हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, हर रोज कलर बताना पड़ता है और क्यों ना बताना पड़े। कूल काम एकदम यंग ग्रीन लुक में आज है, पर्यावरण को भी प्रमोट कर रहे हैं। राजीव मिश्रा है। आज बात होगी किसकी? स्काई की। स्काई जो है ना, आसमान में उड़ते रहे तो अच्छा लगता है, आजकल थोड़ा नीचे आ गए हैं और वही संकट की बात है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वर्ल्ड कप शुरू होगा, कप्तानी बचेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो 14 पिछले महीनों की बात अगर हम करें तो लगभग 24 मैच जीते, लेकिन कप्तानी में प्रदर्शन से नहीं, आपको पहले अच्छा बल्लेबाज बनना पड़ेगा। सवाल यही है राजीव कि बल्लेबाजी तो जरूरी है, प्राइम काम तो आपको खेलना है, फिर लीडरशिप तो बाद में आती है, पहले तो अपना भी तो गेम खेलना होगा ना। तो कुछ संकट है अब, 360 डिग्री और तमाम तरह की बातें सूर्य कुमार यादव को लेके उठती रही। देखिए, अब समय बहुत कम बचा है ना पंकज भाई, क्योंकि फरवरी में आपका वर्ल्ड कप है और अब लगभग एक महीना भी कह दीजिए, एक महीना या उससे थोड़े से 4-5 दिन ज़्यादा बचे हैं। और ऐसे में अगर आप आपके अपने रेगुलर कैप्टन को चेंज करते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि हालात तो ऐसे ही है कि कप्तान अगर आप बदल दें और एक ऐसा खिलाड़ी ले आए टीम में जो रन बनाए और टीम को अपने बैट से भी कंट्रीब्यूट करे, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस खराब वैसे 7 फरवरी तक कुछ भी हो सकता है ऐसा? नहीं, देखिए, होने का इंजर्ड हो जाएंगे तो आपको फिर क्या है, तो फिर आपको आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर आप एक खिलाड़ी, एक कप्तान को आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसा रूल में नहीं लिखा है कि वर्ल्ड कप के सर्टेन डेज बचे हैं तो आप कप्तान नहीं चेंज कर सकते। आप कभी भी चेंज कर सकते हैं अपना कप्तान, इवन टूर्नामेंट के बीच में। आपको नहीं लग रहा है कि आप टीम को लीड कर रहे हैं ठीक से, तो आप चेंज कर सकते हैं। मुद्दा कप्तान बदलने का नहीं है, कप्तान के रन बनाने का है। अगर कप्तान रन बनाना शुरू कर दे तो वेल एंड गुड है और भारत को उससे बहुत बेनिफिट होगा। 2024 ऑनवर्ड से जब वो कप्तान बने थे तो उनका जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही 2025 आया, 2025 से लगभग अब देखिए 12-14 महीने हो चुके हैं, एक भी हाफ सेंचुरी उनके बैट से नहीं आई। अभी रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, दुनिया भर के बल्लेबाज रनों की बारिश कर रहे हैं और अपना दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव यहाँ पर भी 3 मैच खेले और तीनों मैच में 30 रन भी वो क्रॉस नहीं कर पाए। नहीं तो आपसे सवाल पूछने का मतलब मेरा ये होता है कि कारण क्या आपको समझ आता है? भाई, साल भर का सूखा तो बहुत ज्यादा सूखा होता है ना। आजकल तो देखिए बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है, हमारी जो प्लेयर्स इन वेटिंग है वो धाकड़ बल्लेबाज सब बैठे रहे और आप सिर्फ चूंकि अच्छी कप्तानी हो रही है, लगातार जीतती जा रही है टीम, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। तो जो बैठे हुए हैं प्लेयर्स वो सोचने पे मजबूर करेंगे, कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं। और देखिए, जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स में क्रिकेट जो चल रही है, रियान पराग, मुझे एक नाम याद आता है। बहुत, अरे रियान पराग तो बहुत पीछे रह गए पंकज भाई। ऋतुराज गायकवाड़ ने इतने रन बना दिए। ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना दावा रखा है। सरफराज खान, जिन्होंने आज एक ओवर में 30 ये नाम आप बार बार लेते हैं, सरफराज खान। सरफराज ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, लेकिन वही कि आप सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट को पसंद आते हैं या नहीं। लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत अच्छे कप्तान है, बट अगर आप कप्तान अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रन बनाना भूल जाएं। आपका जो प्राइमरी काम है रन बना के टीम को बेनिफिट करना, वो आप कर नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से आपके ऊपर लगातार क्वेश्चंस उठ रहे हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव जब भी आते हैं सामने, वो कहते हैं कि नहीं, मैं नेट पे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ और बस रन बनाने से मैं थोड़ा दूर हूँ। तो उनको ये बताना पड़ेगा, भैया रन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, नेट पे बैटिंग करने से क्या होगा। नेट पे बैटिंग करके आप स्वीप शॉट मार ले, हॉरिजॉन्टल शॉट्स मार ले, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप मैदान पे उसको रन में तब्दील ना करें। मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि जो फैशन स्टाइल स्टेटमेंट होती है वो तब अच्छी लगती है जब आप अच्छा खेलते हो। वो मीम्स बन रहे हैं, च्युइंगम खा रहे हैं और इस तरह की मीम्स बन रही हैं, और वो हंसी जो उनकी है वो तब अच्छी लगती है जब आप बल्ले से भी प्रदर्शन करें, क्योंकि लीडरशिप जो है बाद में आती है, पहले यू हैव टू डिलीवर फ्रॉम योर बैट। दिक्कत क्या लग रही है आपको? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि पहले हमने देखा था कि ये फेज आता है हर खिलाड़ी के जीवन में, लेकिन अगर वो इतना लंबा खिंच जाए तो फिर शक के घेरे में आते हैं। और इसीलिए इंडिया में अगर आप कैप्टन है तो आप सेफ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इतना लंबा लीन पीरियड आता है तो जब तक टीम से बाहर होते हैं, हम और आप चर्चा भी नहीं कर रहे होते यहाँ बैठ के कि सूर्य कुमार यादव पे वर्ल्ड कप से ठीक पहले हम बात करें। अब क्योंकि 1.5 साल का लंबा समय हो चुका है यहाँ, देखिए यहाँ की आज की सिलेक्शन कमेटी और आज की टीम मैनेजमेंट ने रोहित और विराट को नहीं बख्शा। जब वो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने लगातार 1-1.5 साल खराब किया तो उनको बाहर करने के लिए उन्होंने अलग तरीके का रास्ता बना लिया। अब क्योंकि टीम के कप्तान है, रोहित भी वनडे टीम के कप्तान थे, लेकिन अब क्योंकि उनको हटाना था तो उन्होंने हटा दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर्म ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, फिर तो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को सोचना पड़ेगा कि इतने खराब फॉर्म वाले कप्तान के साथ क्या वर्ल्ड कप में वो जाना चाहेंगे। हालांकि बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अब तो बहुत समय नज़दीक आ चुका है, बट क्या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं और वो पास्ट में भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं,
मुझे तो लग रहा है कि अगर कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहती है सिलेक्शन कमेटी या कोई ऐसा उदाहरण वो रखना चाहती है तो मे भी हार्दिक पांड्या से बात की जा सकती है कि वो कप्तानी करें वर्ल्ड कप में, क्योंकि देखिए एक लीडर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर लीडर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो टीम ऑटोमेटिक बैकफुट पे रहती है। ये तो शुक्र मनाइए हमारे गेंदबाजों का, नहीं तो पूरी की पूरी बैटिंग फ्लॉप चल रही है एक्चुअली T20 में। आप एक आध मैच में अभिषेक चले हैं, तिलक वर्मा इंजर्ड हो गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी ना खेलें, लेकिन ओवरऑल जो इर्द गिर्द आप मैच जीते हैं, जो भी 20-25 मैच जीतने की आप बात कर रहे हैं, उसमें सारे या तो वरुण चक्रवर्ती ने जिताया है या बुमराह ने जिताया। बैटिंग का कोई रोल नहीं है और इसी वजह से सूर्य कुमार यादव भी कटघरे में है, शुभमन गिल भी कटघरे में आते हैं। मैं गिल पे आ रहा था, गिल पे आ रहा था मैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं आप समझना चाहूंगा आपसे कि व्हाट डू यू थिंक कि एक्सिस क्रिकेट उसकी जिम्मेदार है, एक्सेस मनी जो फ्लैम्बॉयंस है ना, पैसा भी इतना है तो कहीं ना, या फिर गारंटी कहीं ना कहीं है कि भैया हमें जो है कुछ नहीं होने वाला हमारा। और दूसरी चीज़ ये भी समझना चाहूँगा आपसे, बिकॉज वी आर टू क्लोज टू द वर्ल्ड कप, तो अभी ना लेके लेकिन बाद में एक बड़ा बदलाव की इंडिकेशन मिलती है कि टीम जीते हैं हारे इस वर्ल्ड कप में। सूर्य कुमार यादव की विदाई तो तय है, देखिए वो अब आगे कप्तान नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी एज भी हो गई है और आपको आगे देखना है, यानी कि 2026 के बाद 2028 वर्ल्ड कप आएगा, तो उसके लिए आप ऐसे खिलाड़ी को देखेंगे जिसका करियर आप 2028 तक देख रहे हो। और मुझे नहीं लग रहा है कि 37 साल, जब आप रोहित शर्मा विराट को नहीं सोच रहे हैं कि 37 साल की एज में वो 2027 का वर्ल्ड कप का भी जिक्र किया। हाँ, तो फिर आप फिर कैसे सोच सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव 2028 का वर्ल्ड कप होगा T20 का वहाँ खेलते नजर आएंगे। तो पता आपको आगे देखना ही पड़ेगा, आप जीते टूर्नामेंट या हारे। भाई जीतने के बाद भी रोहित शर्मा 2024 में उन्होंने छोड़ दिया था वर्ल्ड कप की कप्तानी, तो फिर आप जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा तो परफॉर्म भी कर रहे हैं, तब भी ओडीआई क्रिकेट में उनकी जगह को लेकर क्वेश्चन मार्क था, विराट को लेकर था, यहाँ तो रन ही नहीं बन रहे हैं। अब वो तो खाली गौतम गंभीर की कृपा है और सिलेक्शन कमेटी की कृपा है कि कप्तान बचे हुए हैं, नहीं तो आप देखिए ना रन बनाने की वजह से शुभमन गिल बाहर हो गए जो टीम के वाइस कैप्टन थे। तो वो कहीं किताब में तो लिखा नहीं है कि वाइस कैप्टन बाहर हो सकते हैं तो वो कप्तान नहीं हो सकते। अब ये डिसीजन लेने की बात है अब, क्योंकि ये एक गलत साइन जाएगा पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, भैया कप्तान को ही सेलेक्ट कर दिया इन्होंने, तो वो होने से शायद बचना चाह रहे हैं। अदरवाइज परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि जगह बनती है सूर्य कुमार यादव। क्योंकि आपने शुभमन गिल का जिक्र किया तो ये भी हमारे लिए अच्छी इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि जितनी शानदार वो खेल रहे थे, तमाम जिम्मेदारियां मिली और एक वक्त था, आप ही ने कहा था कि वो तीनों फॉर्मेट्स को, यानी टेस्ट मैच, 50 ओवर्स मैच एंड T20 के कप्तान बनेंगे, लेकिन फिर उनकी गेम लगातार बिगड़ती चली गई, तो वो भी, उन पे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं लगातार। जी, और पंकज भी मैंने कहा था 2027 के बाद वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनेंगे, जब रोहित शर्मा कप्तानी कर लेंगे 2027 में, बट सिलेक्शन कमेटी को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उन्होंने वहाँ उसको कप्तान बना दिया, फिर T20 में अचानक उन्होंने अक्षर पटेल को जो वाइस कैप्टन को हटा के शुभमन को फिर यहाँ वाइस कैप्टन बना दिया, ये देखते हुए कि आगे आप उनको कप्तान बना देंगे, बट एक्चुअली हुआ नहीं ऐसा। अंत में तो फिर आप घूम फिर के वहीं पे आगे जहाँ पे थे आप, तो फिर इससे अच्छा था कि रोहित को कप्तान बने रहने देते आप 2027 तक। यहाँ पर अक्षर कर रहे थे ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव के साथ, अच्छा कॉम्बिनेशन एक चल रहा था, तो सबको छेड़ने का काम बेसिकली टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने किया है। और यही वजह है कि आप देखिए ना, आज बैटिंग ऑर्डर स्टेबल नहीं है, जो बैट्समैनों का फॉर्म है वो स्टेबल नहीं है, ओनली ऑफ मैच जो जीत रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ अपने गेंदबाजों की वजह से जीत रहे हैं। राजीव, जरा अब ये समझना चाहूंगा मैं आपसे, देखिए 12 महीने आप टेस्ट करते रहे सूर्य कुमार यादव को, और अब जैसा आप भी कह रहे हैं कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो लीड करेंगे T20 वर्ल्ड कप में। सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या करेंगे या कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो अब दूसरी तरफ हम अगर शुभमन गिल की भी बात कर रहे हैं, तो ये जो मौके देने की बात है, मौके देते रहने की बात है, ये क्या कुछ गलत ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है? होना क्या चाहिए कि आप कितना टेस्ट करेंगे किसी खिलाड़ी को, अगर वो लगातार कंसिस्टेंट नहीं है अपनी गेम में और खराब प्रदर्शन करता जा रहा है, तो कितना इंतजार करेगी सिलेक्शन कमेटी या फिर बोर्ड? देखिए, मुझे तो लग रहा है जो ऑस्ट्रेलिया जब टीम गई थी, जब विराट और रोहित ओडीआई के लिए गए, उसी समय बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहिए था। जब आप T20 का कप्तान बदलते और एक नए सेटअप के साथ आप वहाँ जाते तो आपको टाइम मिलता है एटलीस्ट 6 महीने ये देखने के लिए कि आपकी लीडरशिप कैसी चल रही है। अब तो एकदम देखिए दरवाजे पर आके बारात खड़ी हो चुकी है, तो फिर आप उसमें क्या ही दूल्हा तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो दूल्हा तो वही रहेगा, यानी कप्तान तो वही रहेंगे। बट हाँ, निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि आपका जो अप्रोच है बैटिंग को लेके या मैच को लेके बहुत ज़्यादा वो दिखता नहीं कि बहुत ज़्यादा आप सीरियस होके जा रहे हैं। और जब ऐसा दिखना शुरू हो जाए तो फिर आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। अगर आप देखें इस पूरे जब से एशिया कप ऑनवर्ड्स, अगर आप देखें एशिया कप में जीते ओनली बिकॉज ऑफ बॉलर्स, उसके बाद जो भी मैचेस आप जीत रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ बॉलर्स में बैटिंग का क्या रोल है बताइए? सूर्य कुमार यादव फेल है, टॉप ऑफ द ऑर्डर अभिषेक शर्मा और नीचे तिलक वर्मा, तो शर्मा जी वर्मा जी तो जिता रहे हैं, बाकी की मुझे लग रहा है कि बैटिंग तो पूरी तरह फ्लॉप चल रही है। तो ये एक बहुत टेंशन का विषय है। और जब कप्तान रन न बनाए
देखिए 2023 आप जीते क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत कमाल की ओपनिंग बैटिंग करी। 2024 में आप जीते क्योंकि रोहित शर्मा ने जाके ऐसी धूम धड़ाका किया T20 में कि लोग वो 25-30 रन भी बहुत भारी पड़ते थे ओपोनेंट को। यहाँ क्या दिक्कत है कि सूर्य कुमार यादव एक तो नीचे नंबर पे आते हैं, नंबर 3-4 पे खेलते हैं, और वो एक क्रूशियल पोजीशन है जहाँ पे विराट खेल रहे थे 2024 में। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका जो मेन, हम लोग तो ये देखते थे कि T20 के सबसे मेन बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव, हमारी रीढ़ की हड्डी है, बट वो हड्डी कहीं ना कहीं इतनी लचीली हो गई है कि पूरी टीम जो है उसका जो पलड़ा है वो झुकता चला अब जरा ये बताइए कि अभी तक आप कहते थे और कहते क्या थे, हमें मालूम था कि इस फॉर्मेट में हम सबसे बेहतरीन टीम है, अभी भी आप अपनी राय पे कायम हैं या आप कुछ थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है मामला, कुछ बैलेंस तराजू का थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा बिगड़ा है पंकज भाई, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आ रहा है बहुत वरिंग फैक्टर्स हो रहे हैं। अभिषेक शर्मा देखिए, आप विजय हजारे ट्रॉफी में हमारे वो लोकल कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं ना नहीं, हमारे गेंदबाजों अच्छे ने स्टार्ट को। उनको हमारे गेंदबाजों ने पकड़ लिया है कि कहाँ उनकी कमजोरी है, और जब यहाँ के हमारे जो डोमेस्टिक बॉलर्स हैं उनको आउट कर रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल वाले तो और तैयारी के साथ आते हैं। तो अभिषेक शर्मा का फॉर्म, फिर सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, तिलक वर्मा का इंजर्ड होना, हार्दिक पांड्या एकमात्र रिले के प्लेयर हैं जो आपके थोड़े फिट हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और आपके गेंदबाज तो हार्दिक पांड्या प्लस आपकी बॉलिंग अभी भी वो 70-80 फिर वो इंजरी का डराते रहते हैं आप हमेशा, कह के बाय चांस अगर इंजरी हो जाए तो फिर आपके पास कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है इंजरी होगी तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, कोई फॉर्म में चल रहा खिलाड़ी आएगा कम से कम जो रन बना रहा होगा, वो चाहे फिर ऋतुराज हो या सरफराज हो या देवदत्त पडिक्कल हो, ये सारे रन बना रहे, कंटिन्यूअस रन बना रहे हैं। इन 3 नाम के अलावा कुछ और कंटेंडर्स भी अभी तो यही तीन आपको एक ही जगह भरनी है, अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती तो आपको एक ही बैट्समैन चाहिए। ईशान किशन एक और नाम है जो बहुत अच्छे फॉर्म में है T20 में, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए बदलाव का अब तो बहुत दूर की बात है, अभी तो रिसेंटली हम सबको यही दुआ करनी पड़ेगी कि हमारे कप्तान और वाइस कैप्टन अच्छे फॉर्म में आ जाए और हम मैच जीतने की स्थिति में आए। बिल्कुल। और देखिए, हम अपने दर्शकों से हमने कहा था कि आप अपनी राय हमारे प्रोग्राम में ज़रूर भेजा कीजिए, आपके कमेंट्स जो है उनका हमें इंतज़ार रहता है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए, हमें आज भी आए जब हमने सवाल किया था कि बांग्लादेश जो है उसको लेकर हमने सवाल उठाए थे कि आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले हैं और हम उनके नाम पढ़ना चाहेंगे। एक तो देखिए गौतम मोदक हैं, इन्होंने लिखा बिल्कुल लॉजिकल डिस्कशन आपने किया, इनको भी लगता है कि बांग्लादेश को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया आपकी राय के लिए। और प्रमोद कुमार है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही किया आईसीसी ने और बीसीसीआई ने। ये होना ही था, देखिए होना ही था। ये भी अब हर कोई आंख थोड़ी दिखा के चला जाएगा कि जो भी आएगा, मतलब हम लोग वो पंचिंग बैग तो है नहीं, कोई मार के जाएगा, तो हम भी पलटवार करना जानते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी सवाल उठाया था कि वो पाकिस्तान और बनने की राह पर है बांग्लादेश, तो इस पे भी उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये जवाब देना सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि आईसीसी ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। और जैसा आपने कहा था, राजीव ने कहा था कि बीसीसीआई और आईसीसी में कौन है, तो वो सोचना चाहिए पाकिस्तान या बांग्लादेश को, समझना भी चाहिए। और मोइन अली के बारे में भी खास तौर पर उन्होंने लिखा है कि उनको भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था ये करके। और फिर साथ ही साथ एक केएल गुप्ता जी हैं, उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की बेइज्जती इस तरह से होनी चाहिए, अगर वो इस तरह की हिमाकत करते तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और साथ में रविंद्र डोबरियाल जी हैं, ये लिखते हैं कि बांग्लादेश को झुकना ही पड़ेगा। तो भैया झुक तो गया, झुकना पड़ेगा नहीं, झुक गया। और आज एक बार फिर हम आपको कह रहे हैं कि देखिए, आपके जो ये कमेंट्स हैं ये मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और किसी भी चीज़ के सक्सेस के लिए आपके कमेंट्स, और हम आपकी जो रायशुमारी है उसको हमेशा अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। इसलिए फिर हम आपको कह रहे हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट लगातार करते रहिए, क्योंकि वो इसको एक नई शक्ति देता है, बल देता है। थैंक यू।